हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एसीसी एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एसीसी 128 के थ्रू जिनका टारगेट है एसीसी 128, उन सब का वेलकम है, स्वागत है एक और आपकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कि मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाओगे, इंक्रीज कर पाओगे, कैसे आप 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, 50 के 50 नंबर ले पाओगे इंग्लिश के अंदर, उसको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से एनालाइज मैंने किया है इसको पूरे पेपर को, आपको भी पूरा वीडियो देखना है और एनालाइज करना है कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। पूरा पैटर्न बताया जाएगा एसीसी 128 के लिए और पूरी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। तो आपका टारगेट एसीसी 128 जो है आर्मी कैडेट कॉलेज जो 128 के थ्रू जो ऑफिसर बनने का सपना है, जो ऑफिसर बनने का सपना है आर्मी में, वो आपका पूरा हो सकता है अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे और जो चीज़ आपको बताई जिसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए, ज्वाइन यंग लीडरशिप कोर्स बाय डीजीजी। जो डीजीजी ने डिफेंस गुरुजी के द्वारा जो यंग लीडरशिप कोर्स वाईएलसी कोर्स जो आपका यंग लीडरशिप कोर्स जो लॉन्च किया गया है उसको ज्वाइन करके आप अपना टारगेट जो है एसीसी 128 वाला पूरा कर सकते हो और ऑफिसर बन सकते हो। कैसे कैसे क्या होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है 128 के लिए स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर। किसके बात करेंगे? क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है एसीसी 127 के बाद, यानी लास्ट जो आपका पेपर हुआ है उसके बाद आपका पैटर्न जो है चेंज हुआ है। पहले आपका बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका आईसी पार्ट 1, इंटरेक्टिव कॉग्निटिव इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 होता था, लेकिन अब जो कम हो गया है, थोड़ा आपके पास बर्डन जो था इंग्लिश का कम हो गया है, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं आपके? 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? 50 नंबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके? 50 हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, तो 2 का 1/4 क्या हो जाएगा? 2 का 1/4 क्या हो जाएगा? 0.5। 2 का 1/4 0.5 हो जाएगा। मतलब जो भी आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा उसमें उसके कारण आपका 0.5 मार्क्स कम हो जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका 1/4 का 0.5 होता है। ठीक है, हाफ नंबर आपका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप अच्छे से जो कोर्स आपको दिया गया है डिफेंस गुरुजी के द्वारा, वाईएलसी कोर्स जो है उसको अगर अच्छे से ज्वाइन करोगे, जो बेस्ट फैकल्टी है डिफेंस गुरुजी की वो आपको अच्छे से गाइड करेगी, पढ़ाएगी पूरा हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को, तो आपको नेगेटिव मार्किंग की भी दिक्कत नहीं होगी और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। टारगेट क्या होना चाहिए आपका इंग्लिश में? मैं तो मानता हूँ कि आप 50 के 50 का ही टारगेट रखो। टारगेट हमेशा आपका हाई होना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए, कुछ नंबर कम हो जाए, लेकिन टारगेट आपका अगर 30, 35, 40 का होगा तो उतने भी नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ये टारगेट आपको रखना है और ये टारगेट कोई अनअचीवेबल नहीं है, अचीव हो सकता है, ये आपका अनअचीव हो सकता है, अचीवेबल टारगेट है। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। क्या क्या होने वाला है पेपर के अंदर वो मैं आपको बता दूं। इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें, इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे स्पॉटिंग द एरर की। किसकी बात करेंगे? स्पॉटिंग द एरर। आपको एग्जामिनर स्पॉटिंग द एरर वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट में कुछ लिखा होगा, फिर यहाँ बी पार्ट होगा, फिर आपका ये सी पार्ट होगा और उसके बाद नो एरर क्या होगा? डी आंसर। कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा उसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, एक पूरा सेंटेंस मिलेगा, उसके 3 पार्ट एग्जामिनर बना देगा। अगर वो करेक्ट है तो नो एरर, तो डी आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी पार्ट में एरर है तो क्या हो जाएगा? ए बी सी में से आप आंसर कर दोगे जिस पार्ट में एरर है। तो स्पॉटिंग द एरर के 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 मार्क्स। ठीक है, कितने में के लिए है? 10 मार्क्स के लिए है। लेकिन स्पॉटिंग द एरर कोई एक टॉपिक नहीं है, स्पॉटिंग द एरर पूरी ग्रामर को ही ये इंक्लूड करता है, कंक्लूड करता है। पूरी ग्रामर की बात यहाँ पे हो रही है छोटे से 3 वर्ड्स के अंदर। तो पूरी ग्रामर में आपको आप देखोगे सबसे पहले बेसिक्स वाली चीज़ पढ़नी पड़ेगी, आपको अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेंस करना पड़ेगा, कंडीशनल सेंटेंस करना पड़ेगा, वर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, वॉइस आपके एग्जाम में नहीं आता, एक्टिव स्पेस वॉइस नहीं आता, वो नहीं करना है। नरेशन जो है अलग से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसकी स्ट्रेटजी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन अलग से आते हैं नरेशन के। जो पहले 10 क्वेश्चन आते थे एसीसी 126 या उससे पहले, ठीक है, पिछली बार से 5 क्वेश्चन हो गए हैं नरेशन के।
इसके अलावा बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं, कंजक्शन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर रूप में आपको समझाया जाएगा, करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आपको PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, उनका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पूरा जो PYQ आपके हैं 8 से 10 साल के ACC के सभी का सॉल्यूशन की वीडियोज आपको मिलेंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी और जो टारगेट हमारा है 50 के 50 नंबर लेने का इंग्लिश का, वो पूरा हो पाएगा। तो स्पॉटिंग द एरर में पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी और हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। थ्योरी तो बच्चे कर लेते हैं, थ्योरी तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो सबसे मेन चीज़ है, वो आपको करवाया जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ठीक कर सकते हो, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर के। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर के अंदर नरेशन टॉपिक जो है, हालांकि नरेशन ग्रामर के अंदर ही है, लेकिन नरेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक भी आपका जो है, ये टॉपिक भी आपका 10 मार्क्स के लिए है, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए टॉपिक है। और नरेशन का भी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, उसके बाद आप नरेशन कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कर पाओगे। 5 के 5 क्वेश्चन आप नरेशन के भी ठीक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप वीडियोज को देखोगे। पूरा कोर्स आप लोगे जो डिफेंस गुरुजी ने लॉन्च किया आपके लिए, YLC कोर्स, यंग लीडरशिप कोर्स आपके लिए जो है, उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वोकैब की बात करेंगे, इंग्लिश वोकैबुलरी की अगर बात करें तो सबसे यहाँ पे है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से। पहले जो है जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के तो सिनोनिम 10 एंटोनिम आते थे, या 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम आते हैं, लेकिन अब टोटल ही 5 क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम एंटोनिम दोनों के। अब हो सकता है 3 सिनोनिम्स आ जाएँ, 2 एंटोनिम्स आ जाएँ, या 2 सिनोनिम्स 3 एंटोनिम्स आ जाएँ, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक भी आपका जो सिनोनिम एंटोनिम है 10 मार्क्स के लिए हैं। अब इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको बेहतरीन तरीके से रूट वर्ड के तरीके से, लिंकिंग मेथड के तरीके से वोकैब करवाई जाएगी, समझाया जाएगा वर्ड्स को भी, वर्ड्स का पोस्टमार्टम किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से वर्ड्स आपके माइंड में फीड करवाए जाएंगे। यहाँ क्रैमिंग नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। जो बच्चे नॉर्मली सोचते हैं कि इंग्लिश के अंदर वोकैब को रटना पड़ता है, रूल्स को रटना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास है इडियम्स एंड फ्रेजेज। अगले आपके पास क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये टॉपिक आपका कितना है, 10 मार्क्स के लिए है, क्योंकि इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए है ये भी टॉपिक आपका, ठीक है। 10 नंबर के लिए टॉपिक है। इडियम और फ्रेज जो हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, रटवाए नहीं है उसको, उनका ओरिजिन बताया जाएगा। कोई ईडियम बना कैसे है, कोई ईडियम जो है वो बना कैसे है, ठीक है, उसका बेस क्या है, और ईडियम के अंदर वोकैब काम करती है वो, तो वोकैब को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और ईडियम को समझ लेंगे तो 5 के 5 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज के भी कर सकते हैं। ईडियम फ्रेज को डायरेक्ट आप रट्टा नहीं मार पाओगे, जैसे नॉर्मली बच्चे सोचते हैं ईडियम फ्रेज को रट्टा मार लेते हैं, मुहावरे हैं, हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको भी समझ के करना पड़ेगा। और मैंने बताया था प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो भी पॉसिबल ईडियम्स आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अलग जो आपके पहले जितने पेपर हो चुके हैं ACC के, उनके अंदर जो ईडियम्स थे उनको सोल्व करवाया जाएगा। और वो ईडियम जो हैं बहुत बार रिपीट होते हैं ACC के अंदर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, जो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व हो देख चुके होंगे, उनकी वीडियोज आप देख चुके होंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो है डिफेंस गुरुजी का आपके पास होगा, ठीक है। तो आराम से आप ईडियम फ्रेज भी कर पाओगे, 10 मार्क्स के लिए कर पाओगे। और लास्ट में आपके पास है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। क्या है लास्ट में, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये भी 10 मार्क्स के लिए है। 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स हो जाएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन मतलब अनसीन पैसेज, पूरा एक पैसेज आपको मिलेगा, जैसे स्कूल टाइम में होता था, पैसेज आपको मिलेगा, उसके बाद उस पैसेज के जो उस पैसेज से रिलेटेड, उस पैसेज से कंसर्न्ड संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको उनके आंसर करने पड़ेंगे। अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको वोकैब भी पूछ सकता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कोई वर्ड कम्प्रीहेंशन, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, जो पूरा पैसेज है, उसमें से किसी वर्ड को उठा लेगा, बोलेगा इसका सिनोनिम बता दो, या कोई भी वर्ड वैसे जनरल ले लेगा और बोलेगा इस वर्ड का सिनोनिम इस पैसेज में कौन सा है, वो पूछ लेगा। तो ऐसे आपका रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे, ABCD ऑप्शन होता है, तो अच्छे से रीडिंग कम्प्रीहेंशन करवाया जाएगा। जितनी प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करोगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, उतना ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस
कब हो पाएगी? जब आपकी वोकैब अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो आराम से आप इसको भी कर पाओगे। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के भी पूरे मार्क्स ले सकते हो, कहीं भी समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। चाहे वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे नरेशन हो, चाहे स्पोर्टिंग डायलर हो, इडियम फ्रेज हो, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो, पूरे के पूरे मार्क्स आप ले सकते हैं। तो टारगेट आपका 50 आउट ऑफ 50 रहना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन होगी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो उसके लिए अब करना क्या है, आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, आपके लिए YLC जो है, यंग लिटरेचर कोर्स जो है वो आप स्टार्ट हो चुका है ACC 128 के लिए। ACC 128 के लिए आपका YLC कोर्स स्टार्ट हो चुका है डिफेंस 2G पे। उसको ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, उसको ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। ये नंबर आपके सामने है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। आपके साथ साथ अपने आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके आने वाली जनरेशन जो है उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है 7082950147। यहाँ पे आपको ACC 128 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? ओनली ACC 128 आपको लिखना है और आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, सर का हेक्टिक शेड्यूल होता है, अगर ना रिप्लाई मिल पाए तो आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन पहले प्रेफरेंस दो व्हाट्सअप को, उसके बाद प्रेफरेंस दो का आप कॉलिंग को प्रेफरेंस दो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉल भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ACC के लिए आप यहाँ पे आप इसको व्हाट्सअप कीजिए, पूरा कोर्स आपको मिलेगा। क्या क्या आपको मिलने वाला है? आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, पहली बात। इसके अलावा स्टडी मटेरियल तो आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल होगा। इसके अलावा PYQs, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको बैच के अंदर। और कंप्लीट बैच जो है उसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, पूरे बैच की वीडियोज आपको मिल जाएंगी, लाइव क्लास भी आपको मिलेंगी। अब अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होता है, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी जिसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। तो बचा हुआ टाइम जो है आपका ACC का, जो 2-3 महीने का टाइम, आपका 3 महीने के आसपास जो टाइम बचा हुआ है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। अपने ड्रीम, जो आपका बड़ा ड्रीम है ऑफिसर बनने का, सेना के अंदर, आर्मी के अंदर, उसको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। डिफेंस गुरुजी की पूरी टीम आपके साथ है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी डाउट आएगा उसका भी सॉल्यूशन होगा, और स्टडी मटेरियल आपके पास बाय कुरियर पहुंच जाएगा, पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपने देखा। इससे पहले रीजनिंग और GS जो है उनकी स्ट्रेटजी की वीडियो आपको मिल चुकी हैं। ऐसे इंग्लिश की वीडियो मैंने आपको बता दी है। अब जो आपका एप्टीट्यूड मैथ जो है, ठीक है, एडवांस मैथ जो है, उसकी वीडियो भी, उसका भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी आपको मिलेगी। कैसे आप मैथ के अंदर अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर पाओगे, उसकी भी वीडियो मिलेगी। साइंस की वीडियो आपको मिलेगी। सभी टीचर्स अपना बेस्ट देंगे आपको पूरे कोर्स में, और स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो जवान हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, जहाँ भी, उनके पास शेयर कीजिए। जो भी आपके जानकारी में है मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि किसी का बेनिफिट हो, किसी का फ़ायदा हो। तो मिलेंगे हम क्लासेज के अंदर, मिलेंगे वहीं पे, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।